इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। दिल्ली में दुख का कारण है बहुनिकाय शासन। दिल्ली में एक निकाय नहीं है। दिल्ली में एनडीएमसी है, डीडीए है, एमसीडी है, और एमसीडी भी 3 भाग में बांट दिया गया है। फिर दिल्ली सरकार है। ये सबसे बड़ा कारण है दिल्ली के लोगों के दुखी होने का, विभिन्न बहुआयामी शासन व्यवस्था, और जिसमें जो वर्तमान में दिल्ली की जो सरकार है ये बहुत ही आज तक के इतिहास में ऐसा मतलब पटरी से उतरा हुआ सरकार कभी नहीं देखे थे। और मैं ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। दिल्ली सरकार इस टाइम पूरा का पूरा भारत देश कोरोना की चपेट में है। बहुत से लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ी है। कोरोना टाइम में वैक्सीन, मास्क, सैनिटाइजर का बहुत हेरफेर हुआ है। ऑक्सीजन सिलेंडर बड़े बड़े दामों में बेचे गए हैं। ये कहाँ तक सही है? देखिए, आप जो प्रश्न किए हैं कोरोना काल में, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ 2019 से ही जब कोविड की बातें आई थी तब से ही मैं सरकार को ध्यान आकर्षित किया। मैंने साफ साफ और स्पष्ट लिखा जो ये कोविड भारत के जो वातावरण है, भारत की जो जीवन शैली है, उसके हिसाब से, आबोहवा के हिसाब से यहाँ कोविड का कोई महामारी नहीं है, कोई खतरा नहीं, कोई बातचीत नहीं है। लेकिन जो लक्षण कोविड का, थोड़ा सा गौर कीजिएगा मेरी इन बातों पर, बहुत ही गंभीर मसला है। कोविड का लक्षण जो भारत सरकार ने एडवर्टाइज किया, जो एलोपैथिक चिकित्सकों ने, डॉक्टरों ने, विशेषज्ञों ने एडवर्टाइज किया, जो WHO ने एडवर्टाइज किया, उसके हिसाब से आप ये देखिए भारत में कहीं भी कोविड महामारी नहीं बन सकता था, किंतु भारत में महामारी कोविड बना। अब कैसे बना, क्यों बना, ये बहुत ही जांच का विषय है। और इसके लिए हमने सरकार से बार बार, न्यायालय से भी और सरकार से भी आग्रह किया हूँ, किंतु ये लोग जवाब आज तक नहीं दिया है। मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ, सबसे पहले अगर कोविड भारत में महामारी बना तो ये हमारी गुलाम मानसिकता का कारण है। हम अपनी सोच को, अपनी ज्ञान विज्ञान को, अपनी खान पान को, अपनी जीवन शैली को, अपनी जो हमारी ये जो चिकित्सा पद्धति, ये पुरातन पद्धति है, इन सब को एक साइड करके एक जो एलोपैथिक, जो किसी भी रूप से नकल है, भारतीय चिकित्सा पद्धति का ही चोरी करके एक नकल एलोपैथिक डॉक्टर जो चिकित्सा पद्धति बनाए, नकल करके, तो नकल तो नकल होता है। तो इस जो नकल चिकित्सा पद्धति है, इस चिकित्सा पद्धति में कोई भी रोग का परमानेंट इलाज नहीं है। और इस एलोपैथिक दवाई और एलोपैथिक डॉक्टर और एलोपैथिक दवाई माफिया और जो अंग का कारोबार करता है, ये सभी मिलके भारत में सुनियोजित तरीके से ब्यूरोक्रेसी को साथ लेकर और कुछ तथाकथित जजों को भी, जो वामपंथी और कांग्रेसी मैंडेट जज हैं, जो देश को बर्बाद करने के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं, इन सबों का। और इस बीच में बड़ी बड़ी मीडिया कंपनी, जो बड़ी बड़ी नाक वाली मीडिया है, ये सभी जो बिकाऊ है, विदेशों से सौदा करके अपना जमीन को बेच के और देश को जो तोड़ने की कोशिश करते आ रहे हैं, ये सभी का गठबंधन ने मिलकर भारत में कोविड को महामारी बनाया। और केजरीवाल की जहां तक बात आई है, आपको मैं बता दूं, दूसरी लहर करके जो इन्होंने कोविड को प्रस्तावित किया, उसमें जिस प्रकार कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रयासों के ऊपर कमेंट किया और केजरीवाल और राज्य सरकार, जो 9 राज्य सरकार, विपक्षी राज्य सरकार है, उनकी जो करतूत थी, जो देश की जनता के विपरीत थी, उनको कभी कमेंट नहीं किया। इन सभी के आलोक में मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि ये लोग मिलकर जो हेराफेरी किए हैं, गिद्ध की तरह लाशों को कोविड के नाम पर लोगों को नोचे हैं, ये बहुत ही गलत किया गया है। अन्यथा अगर इनके नियत और नीति ठीक रहती तो यहाँ कोई कालाबाजारी नहीं होता, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी नहीं होती, कोई रेमडेसिविर की कालाबाजारी नहीं होती, बल्कि ये सारा चीज एक ग्रुप बना के, इस ग्रुप में मीडिया, देशी और विदेशी, राजनीतिक 28 राजनीतिक दल, और उसके बाद जो जेचंदी गद्दार वामपंथी हैं ये, उसके बाद तथाकथित कुछ जज, दिल्ली हाईकोर्ट के कुछ जज, सुप्रीम कोर्ट के, ये सभी मिलकर एक
गिरोह बना के, गठबंधन बना के कोविड को महामारी बनाया और उससे देशवासियों को नोचा, खसोटा और उसी के हिसाब में मौतें हुई और कुछ भी नहीं।